गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने रूट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और हम लोगों ने एक्टिविटीज़ भी करी थी। चलो और आगे अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। एक्टिविटी नंबर 8, स्टडी फिगर 7.16a एंड बी केयरफुली। नाउ लुक एट द रूट्स ऑफ द ग्राम प्लांट यू हैव पुल्ड आउट फ्रॉम कॉटन वूल। देखो ये वाले डायग्राम देखो, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, चलो। Do they look like the roots shown in figure 7.16a or those of in 7.16b? तो जो हमने पिछली एक्टिविटी करी थी ना, जब हमने कॉटन के अंदर जो थोड़े से सीड्स डाल दिए थे ग्राम के और मेज़ के, तो अब हमने उनको बाहर निकालना है और देखना है कि किसकी रूट कैसी लगती है। हाउ अबाउट द रूट ऑफ मेज प्लांट? राइट ग्राम एंड मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स इन द फिगर। तो हमें बताना है कि ये वाली जो रूट है, ये वाली जो रूट बन रही है वो ग्राम की बन रही है या मेज़ की बन रही है। तो ये वाली मेज़ की है और ये वाली ग्राम की है, तो यहाँ पे मेज़ लिखोगे और यहाँ पे ग्राम लिखोगे। ठीक है, तो ये वाली रूट मेज़ की बन रही है और ये वाली रूट किसकी बन गई है? ग्राम की। ये मेज़ का बीज था और इसके अंदर से ऐसे रूट्स निकल आई, ऐसे ये ग्राम का बीज था और ये ऐसे रूट्स निकल आई इसके अंदर से। In what way are the roots of the gram and maize similar? In what way they are different? There seem to be two different types of root. Are there also other types of root? Let us find out. ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की रूट्स दिख रही है ना हमें। एक तो है कि ये दोनों साइड से निकल रही है, एक है कि ये एक ही साइड से, एक ही चीज़ अंदर से निकल रही है पर दोनों साइड जा रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की होगी। अब और किस तरह की रूट्स होती हैं ये हम इस एक्टिविटी में पढ़ते हैं। एक्टिविटी 9, गो टू एन ओपन ग्राउंड where many weeds are growing. Dig out a few weeds, wash the soil of the root and observe them. हमें क्या करना है, किसी खुले ग्राउंड में जाना है, वहाँ पे थोड़े से क्या करना है, जो छोटे मोटे प्लांट्स लगे होंगे, वीड लगे होंगे, उन्हें निकाल लेना सॉइल में से और फिर उस मिट्टी को थोड़ा सा धो देना ताकि हमें उसकी रूट्स देखनी है, हमें उसकी जड़ें दिखने लग जाएं। Do you find that all the weed you have dug out have either the kind of root shown in figure 7.17a and b? तो क्या इस तरह और इस तरह की रूट्स हमें दिखती हैं? देखो अब ये किस तरह की रूट है, एक तो ये बिल्कुल सीधी रूट एक ही जा रही है, एक है कि ये देखो बिल्कुल अलग अलग तरह से फैली हुई है, बहुत सारी फैली हुई हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की रूट हो गई। अब कौन कौन सी होती हैं देखते हैं हम, ये इनकी डेफिनेशन क्या होती है। फॉर रूट्स ऑफ काइंड शोन इन फिगर 7.17a द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड लेटरल रूट। अब ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये वाले जो रूट है ना इसे हम क्या बोल रहे हैं? टैप रूट बोल रहे हैं। टैप रूट का क्या मतलब हो गया? देखो हमें ये पूरा क्या दिख रहा है, एक ऐसे लंबी सी लाइन दिख रही है और इस लंबी सी लाइन में से छोटी छोटी क्या निकल रही है? स्मॉलर रूट निकल रही हैं, छोटी छोटी रूट निकल रही हैं। ठीक है, तो इस तरह की रूट को हम टैप रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैप रूट बोलते हैं। अच्छा, जो मेन एक ही लाइन है वो तो होगी टैप रूट, जो मेन लाइन होगी उसके ऊपर जो ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं इनको हम क्या बोल देते हैं? लेटरल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है ये। अब दूसरी वाली थी जो सारी फैली हुई थी, उसे क्या बोलते हैं? प्लांट विद रूट शोन इन फिगर 17b डू नॉट हैव एनी मेन रूट, ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो इस वाले डायग्राम में क्या देखा हमने कि ना इसमें कोई एक सीधी लाइन नहीं जा रही लंबी, इसमें सारी चारों तरफ ही फैली हुई है। तो इस तरह की रूट को हम बोलते हैं फाइब्रस रूट। जिसमें एक ही लाइन जा रही है उसमें वो बोलते हैं टैप रूट, जिसमें बहुत सारी उन्हें फाइब्रस रूट। ठीक है, ये पता लग गया आपको दो टाइप की रूट कौन कौन सी होगी। सेपरेट द वीड यू हैव कलेक्टेड इनटू ए दोज दैट हैव टैप रूट एंड दोज हैव फाइब्रस रूट। लुक एट द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन दे हैव, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू सी फॉर ग्रुप बी। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऐसे ग्रुप बना लेना है, ए ग्रुप और बी ग्रुप। ए ग्रुप तो कह रहे हैं हम टैप रूट वाला है, ठीक है, बी ग्रुप को हम क्या कह रहे हैं? फाइब्रस रूट वाला है। अब हम जिस प्लांट की टैप रूट थी, अब हम देखेंगे कि उसके पत्ते कैसे हैं। हमने पढ़ा था ना वेनेशन होती है, लीफ वेनेशन पढ़ा था ना हमने। एक कौन सी होती थी? रेटिकुलेट होती थी और पैरेलल होती थी, है ना, होती थी ना। अब हमने देखना है जो टैप रूट वाला प्लांट है, जिसकी टैप रूट है उसकी लीव्स कैसी हैं और जो फाइब्रस रूट वाला प्लांट है उसकी लीव्स कैसी हैं। ठीक है, अब हमने लीव्स को मैच करना है। डू यू नोटिस दैट लीफ वेनेशन एंड टाइप ऑफ फ्रूट इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है, तो ये एक तरह से रिलेटेड होती हैं आपस में।
ठीक है, तो ये जब हम पढ़ेंगे तो अब देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कोई भी प्लांट आप जो भी ले रहे हो वो लिख लेना। टाइप ऑफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट हमें लिखना है। अब देखो, अब मैं आपको बता देती हूँ। ये जो टैप रूट है ना, इसमें क्या हो रहा है, एक लाइन जा रही है और ऐसे ऐसे छोटा छोटा बन रहा है, छोटी छोटी जड़ें निकल रही हैं। तो टैप रूट में कौन सी वाली वेनेशन होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। रेटिकुलेट में कौन सा था, ऐसे पत्ता बना हुआ है, ऐसे एक लाइन होती है और ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे वाला होता है ना। तो टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। और फाइब्रस रूट में बहुत सारी लाइंस है, इसमें कौन सी होती है, जैसे ये पत्ता बना हुआ तो ऐसे लंबी लाइंस होती है। तो ये कौन सी वेनेशन थी, पैरेलल वेनेशन थी। तो फाइब्रस रूट में पैरेलल वेनेशन होती है, टैप रूट में रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। We have learned that root absorb water and mineral from soil and stem conduct these to leaves. हमने देखा था कि जो रूट्स है ना, ये मिट्टी के अंदर से क्या करती हैं, पानी भी ले लेती हैं और इनके अंदर जो भी कोई मिनरल होते हैं वो ले लेती हैं, और फिर ये रूट क्या करती हैं, स्टेम को दे देती हैं, स्टेम आगे ऊपर सारे पार्ट्स को दे देता है। ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। द लीव्स प्रिपेयर फूड, दिस फूड ट्रैवल थ्रू स्टेम एंड स्टोर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ऐसे ही होता है, रूट ने सॉइल में से रूट ने लिया, फिर रूट ने क्या किया, स्टेम को दे दिया, स्टेम ने आगे फिर और आगे ऊपर ऊपर वाले पार्ट्स को दे दिया। We eat some of roots like carrot, radish, sweet potato, turnip, tapioca। ठीक है, इस तरह की ये जो सारी रूट्स है ना, इन्हें भी हम खाते हैं। तो कुछ पार्ट ऐसे भी होते हैं जिनके हम रूट खाते हैं। We also eat many parts of plant where the food is stored। तो और कौन कौन से पार्ट हैं वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, आज के लिए ये आपने क्या करना है, रूट्स के बारे में अच्छे से चैप्टर जो मैंने करा दिया वो रीड करना है। तो होमवर्क क्या है आज आपका, 21 से लेकर 30 तक आपने वर्ड ट्रांसलेशन करना है, 31 तक। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में देखो ये वाले ही जो आज हमने पढ़े हैं, फाइब्रस रूट, टैप रूट, लेटरल रूट। फाइब्रस कौन सी होती हैं, स्मॉल रूट ऑफ सेम साइज। ठीक है, ऐसे ऐसे फैली होती हैं जो सेम साइज की होती हैं। टैप रूट कौन सी होती हैं, वन रूट मेन रूट होती है वो। ठीक है, जो एक ही लाइन जा रही होती है, उसमें उसके अंदर से छोटी छोटी निकल रही होती है, पर वो एक ही मेन होती है, टैप रूट होती है वो। और लेटरल रूट क्या होती है, वही वो जो छोटी छोटी टैप रूट से जुड़ी होती है, स्मॉल रूट कमिंग आउट फ्रॉम टैप रूट। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं आपने आज। चलो, थैंक यू।